नमः सिद्धेभ्यः। महावीर पुराण त्रयोदश प्रकरण। ध्यान मग्न हो सोचते मुक्ति कामिनी संग निज गुण दे अरहंत प्रभु बाधा रहित निसंग। अर्थात परिग्रह से हीन एवं निर्बाध होकर मुक्ति रूपिणी स्त्री से सुख प्राप्ति की अभिलाषा वाले एवं ध्यान में तल्लीन महावीर प्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ। वे अपने विरोचित गुणों को हमें प्रदान करें। इसके बाद महावीर स्वामी यद्यपि 6 मास पर्यंत अनशन तप करने में पूर्ण योग्य थे, तथापि अन्य मुनीश्वरों को चर्या मार्ग की प्रवृत्ति दिखलाने की इच्छा से उन्होंने पारणा करने के लिए निश्चय किया। यह पारणा यानी उपवास के बाद का आहार शरीर की स्थिति को शक्ति प्रदान करती है। महावीर प्रभु ईर्यापद की शुद्धि को ध्यान में रखकर विचारने लगे, आहार दान देने वाला निर्धन है या धनवान, उसका दिया हुआ आहार दान पवित्र है या अपवित्र। इस प्रकार वे अपने चित्त में 3 प्रकार के वैराग्य का चिंतन करते हुए अनेक दानियों को अपने वचन से संतुष्ट करते हुए स्वयं विशुद्ध आहार की खोज में घूमने लगे। वे ना तो मंद गति से चलते थे और न एकदम तीव्र गति से ही साधारण सी चाल से पैरों को बढ़ाते हुए उन्होंने कूल नाम के एक सुंदर नगर में प्रवेश किया। उस राजा का नाम कूल अत्यंत परिश्रम के बाद प्राप्त हुए प्रिय धनकोश की तरह अनायासी आए हुए जिनदेव जैसे उत्तम पात्र को देखकर परम प्रसन्न हुआ। राजा कूल ने महावीर स्वामी को की 3 प्रदक्षिणा दी एवं भूमि पर 5 अंगों को फैलाकर प्रणाम किया। बाद में आनंदोल्लास के कारण तिष्ठ तिष्ठ ठहरिए ठहरिए ऐसा कहा। धर्म बुद्धि राजा ने प्रभु को एक पवित्र एवं ऊंचे आसन पर बैठाया एवं उनके कमल जैसे सुंदर एवं कोमल चरणों को पवित्र जल से धोया। उन प्रभु के पाद प्रक्षालित जल को राजा ने अपने संपूर्ण अंगों में लगाया। इसके बाद राजा ने जलादि 8 प्रकार के प्रासुक द्रव्यों से प्रभु की भक्तिपूर्वक पूजा की। राजा ने अपने मन में विचारा कि आज घर में सुपात्र उत्तम अतिथि के आ जाने से मेरा गार्हस्थ जीवन सफल हुआ। मैं पुण्य कर्मा हूँ। इस पवित्र विवेक से राजा का मन विशेष रूप से पवित्र हो गया। हे देव, हे प्रभु, आज आपके आगमन से मैं धन्य हो गया। आपने मेरे घर को परम पवित्र बना दिया। ऐसा कहने से राजा का वचन पवित्र हो गया। पात्र दान करने से मेरा हाथ एवं शरीर पवित्र हो गया। ऐसा सोचने से राजा की काय शुद्धि हो गई। उसने कृत आदि दोषों से हीन प्रासुक अन्न से होने वाले विमल आहार दान से ऐष्णा को शुद्ध किया। इस प्रकार उस राजा कूल ने नवदा भक्ति पूर्वक महान पुण्य का उपार्जन किया। यह परम दुर्लभ उत्तम पात्र मेरे भाग्य से प्राप्त हुए हैं, इसलिए मेरा यह आहार दान सविधि एवं पूर्ण रूपेण संपूर्ण है। ऐसा श्रेष्ठ विचार कर कि वह राजा अत्यंत श्रद्धावान बनकर अपनी शक्ति के अनुसार पात्रदान के महान उद्योग में लग गया। उस महादान के प्रभाव से उत्पन्न अजस्र रत्न वृष्टि एवं कीर्ति की अभिलाषा उस राजा ने नहीं की थी। वह सेवा पूजा इत्यादि के द्वारा प्रभु की भक्ति में लग गया एवं धर्म सिद्धि के निमित्त वह जो अन्य कर्मों को किया करता था उन सब को तिलांजलि दी थी। उस राजा ने सोचा कि यह प्रासुक आहार है एवं दान देने का यही श्रेष्ठ समय है। यह संयमशील पुरुष उपवासों के उन असह्य क्लेशों को धैर्यपूर्वक सहन कर लेते हैं, इसलिए इन्हें उत्तम विधि से आहार देना ही चाहिए। इसलिए राजा ने महाफल को देने वाले श्रेष्ठ दाता के उत्तम गुणों को अपने में ग्रहण किया। इसके बाद राजा ने हितकारक उत्तम पात्र को मनसा वाचा कर्मणा से पवित्र होकर श्रद्धा भक्ति के साथ विधि पूर्वक क्षीर का आहार दान दिया। वह विशुद्ध आहार प्रासुक एवं स्वादिष्ट था, निर्मल तप को बढ़ाने वाला तथा शुद्ध पिपासा को शांत करने वाला था। उस राजा के दान से देवता लोग बहुत प्रसन्न हुए एवं पुण्योदय के कारण राजप्रसाद के आंगन में रत्नों की अविरल वर्षा हुई। उस रत्न वर्षा के साथ ही साथ पुष्प वृष्टि एवं जल वृष्टि भी हुई। उसी समय आकाश मंडल में दुंदुभी इत्यादि वाद्यों की गंभीर तुमुल ध्वनि हुई। उन वाद्यों के मधुर स्वरों को सुनने से ऐसा जान पड़ता था
मानो वे राजा के पुण्य एवं उत्तम यश का गंभीर स्वर में गान कर रहे हों। उसी समय देव भी जय जय इत्यादि शुभ शब्दों का उच्चारण करते हुए कहने लगे, हे प्राणियों, यह उत्तम पात्र महावीर प्रभु दाता को इस संसार रूपी महासमुद्र से अनायास ही पार उतार देने वाले हैं। वह दाता निश्चय ही अत्यंत भाग्यशाली एवं धन्य है, जिसके यहाँ जिनराज स्वयं पहुँच जाए। ऐसे उत्तम दान के प्रभाव से दाता को स्वयं स्वर्ग और मोक्ष दोनों ही कालक्रम से प्राप्त होते हैं। यह लोक में तो आपने देखा कि उत्तम पात्र को दान देने से बहुमूल्य अपार रत्न राशि की प्राप्ति होती है एवं विमल यश का विस्तार होता है। वैसे ही परलोक में भी स्वर्ग संपदाएं और भोग विभूतियों की प्राप्ति होती है, जिनके द्वारा चिरकाल तक आनंदोपभोग किया जाता है। रत्न वृष्टि के कारण राजमहल का आंगन भर गया। आंगन में पड़े हुए उन रत्नों के ढेर को देखकर बहुत से लोग परस्पर कहने लगे कि देखो, दान का फल कैसा उत्तम होता है। नेत्रों से देखते ही देखते यह राजप्रासाद बहुमूल्य रत्नों की वर्षा से भर गया। दूसरे ने कहा, यहाँ क्या देखते हो? इस अत्यंत सामान्य फल को ही तुम अपनी नेत्रों से देख रहे हो। उत्तम पात्र दान से तो स्वर्ग एवं मोक्ष के अक्षय सुख की भी अनायासी प्राप्ति हो जाती है। इन लोगों के कथोपकथन को सुनकर एवं अपने नेत्रों से प्रत्यक्ष दान की महिमा को देखकर बहुत से जीव एवं मोक्ष प्राप्ति की कल्पना करने से वाले एवं पात्र दान की महत्ता में विश्वास रखने लगे। आहार दान के समय वीतरागी तीर्थंकर महावीर ने अपने शरीर की स्थिति के विचार से अंजलि रूपी पात्र के द्वारा खीर का आहार ग्रहण किया तथा इस आहार ग्रहण के उत्तम फल से राजा को अनुग्रहित कर एवं उसके घर को पवित्र कर पुनः वन को चले गए। राजा ने भी अपने जन्म, घर एवं धन को अप्रत्याशित पुण्योदय से प्राप्त हुआ समझा एवं इसे वे अपना अहोभाग्य समझने लगे। इस श्रेष्ठ दान का मन, वचन, काय द्वारा अनुमोदन करने के कारण अर्थात दाता एवं पात्र की प्रशंसा करके बहुत से लोगों ने दाता के समान ही उत्तम पुण्य का उपार्जन कर लिया। उधर जिनेश्वर महावीर अनेक देश के अनेक नगर, ग्राम एवं वन उपवासों में वायु की तरह स्वच्छ गति से विचरने लगे। वे ममता मोह से रहित थे एवं योग ध्यान आदि की सिद्धि के लिए सिंह के समान निर्भय होकर रात्रि के समय में भी पर्वत की अंधेरी गुफा में, शमशान में एवं एकदम भयंकर निर्जन वन में रहते थे। क्रमशः छठे एवं 8वें उपवास से आरंभ कर वे 6 मास तक के अनशन तप को करते थे। किसी पारणा के दिन तो वे अवमोदर्य तप एवं किसी पारणा के दिन लाभांतर की इच्छा से पापों को दूर करने के लिए चतुष्पक्षादि की प्रतिज्ञा करके व्रत परिसंख्यान तप करते थे। कभी निर्विकारता पाने के लिए रस त्याग तप करते थे और कभी उत्तम ध्यान के लिए वन आदि के एकांत स्थल में शय्यासन तप को करते थे। वर्षा काल में जबकि सारी प्रकृति झंझावत के उग्र आलोड़न से थरथर हुई दृष्टिगोचर हो रही थी, तब महावीर प्रभु धैर्य रूपी कंबल को ओढ़कर उसी वृक्ष के नीचे समाधि लगाए रहते थे। शीतकाल में वे किसी चतुष्पथ चौराहे पर अथवा सरिता तट पर ध्यान में मग्न रहते थे। इस प्रकार कितने ही वृक्षों को जला देने वाले भयंकर हिम प्रपात को वे अपने ध्यान रूपी अग्नि अंगार से जला दिया करते थे। ग्रीष्म काल में जबकि चारों ओर अग्नि वर्षा हुआ करती थी, तब सूर्य की किरणों से भीषण तपे हुए पर्वत के शिलाखंडों पर अपने ध्यान रूपी शीतल अमृत जल का वे सिंचन किया करते थे। इस प्रकार वर्षा, शीत एवं ग्रीष्म ऋतुओं में शारीरिक सुख की हानि के लिए कायिक क्लेश तप की साधना में तत्पर रहकर नितांत दुष्कर 6 प्रकार के बाह्य तपों का महावीर प्रभु ने पालन किया। उन्हें प्रायश्चित आदि तप की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसलिए महावीर प्रभु अपने प्रमाद शून्य एवं विचितेंद्रिय मन को विकल्प रहित करके कायोत्सर्ग पूर्वक कर्म रूपी शत्रुओं का समूल नाश करने के लिए आत्म ध्यान में ही लगे रहते थे। वे ध्यान कर्म रूपी वन को जला देने के लिए प्रचंड अग्नि के समान है एवं परमानंद का दाता है। इस आत्म ध्यान में लीन
होकर संपूर्ण आश्रमों को रोक देने से महावीर स्वामी के सब आभ्यंतर तप तो पहले ही हो चुके थे। इस रीति से महावीर प्रभु अपने शक्तियों के प्रकट हो जाने पर भी दीर्घ काल तक दत्तचित्त होकर 12 प्रकार के श्रेष्ठ तपों की साधना में तत्पर रहे। इसके बाद महावीर प्रभु क्षमा गुण से युक्त होकर पृथ्वी के समान अचल एवं प्रसन्न, विमल स्वभाव के कारण निर्मल स्वच्छ जल के समान सुशोभित होते। वे दुष्ट कर्म रूपी जंगलों को जलाने वाली अग्नि थे एवं कषाय तथा इंद्रिय रूपी शत्रुओं को मारने वाले दुर्धर योद्धा थे। अपनी धार्मिक प्रवृत्ति के द्वारा वे निरंतर धर्म साधना में तत्पर रहते थे एवं यहलोक तथा परलोक में अपार सुखों को प्रदान करने वाले क्षमा आदि 10 लक्षणों से युक्त थे। अतुलनीय पराक्रमशाली महावीर प्रभु ने भूख प्यास आदि स्वाभाविक रोग से उत्पन्न होने वाले संपूर्ण कठिन परिचयों को तथा वन के अतिरिक्त उग्र उपद्रवों को अपनी विलक्षण शक्ति के प्रभाव से जीत लिया तथा उत्तम ज्ञान प्राप्ति के लिए अतिचार रहित तथा भावना सहित 5 महाव्रतों का पालन किया। 5 समिति एवं 3 गुप्ती, इन 8 का वे नित्यशः पालन करते तथा इनके द्वारा कर्म धूलि को नष्ट करने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। वे महावीर प्रभु श्रेष्ठ निवेदनशील थे, इसलिए निर्लस होकर संपूर्ण अन्याय गुणों के साथ ही सारे मूल गुणों की पालना में सचेष्ट होकर किसी भी दोष को स्वप्न में भी अपने पास नहीं भटकने देते थे। इस प्रकार के परमोज्वल चारित्रयुक्त महावीर प्रभु संपूर्ण पृथ्वी पर विहार करते हुए उज्जैनी नाम की एक महानगरी के अति मुक्त नामक शमशान में जा पहुँचे। उस महाभयानक शमशान में पहुंचकर महावीर प्रभु ने मोक्ष प्राप्ति के लिए शरीर का ममत्व त्याग कर प्रतिमा योग धारण कर लिया तथा पर्वत के समान अचल भाव से अवस्थित हो गए। सुमेरु पर्वत के उन्नत श्रृंग के समान एवं परमात्मा के ध्यान में लीन श्री जिनेन्द्र महावीर प्रभु को देखकर उनके धैर्य की परीक्षा करने के लिए वहाँ स्थाणु नामक अंतिम रुद्र यानी महादेव को उपसर्ग करने की इच्छा हुई। इसी समय पूर्वकृत कुछ पापों का भी उदय जिनेन्द्र के होने वाला था। वह स्थाणु रुद्र अनेक भयंकर तथा नाम कृति स्थूलकाय पिशाचों को अपने संग लेकर महावीर स्वामी के ध्यान को भंग करने के लिए प्रस्तुत हुआ। रात्रि के समय में वह स्थाणु रुद्र अपने बड़े बड़े रक्त वर्ण नेत्रों को फाड़ फाड़ कर देखते हुए जिनेन्द्र प्रभु के सन्मुख आया। उस समय वह किलकारियां भर रहा था, नुकीले भयानक दांतों को दिखला दिखलाकर अट्ठास कर रहा था। भगवान का ध्यान भंग करने के लिए प्रचंड ताल, स्वर एवं लय में गान वाद्य कर नाच रहा था। साथ ही विशाल मुख विवर को फाड़े हुए तथा हाथों में तीक्ष्ण आयुधों को धारण किए हुए था। इस प्रकार के महाभयोत्पादक स्वरूप को लेकर वह महावीर स्वामी के सन्मुख आया तथा उनके ध्यान को भंग करने के लिए उन पर बड़ा भारी उपसर्ग किया, परंतु इन उपद्रवों का महावीर प्रभु पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ा तथा उनका ध्यान यथापूर्व अचल एवं अटूट बना रहा। जब इतना करने पर भी जिनेन्द्र के ध्यान को वह भंग नहीं कर सका, तब उसने दूसरे उपायों का अवलंबन लिया। स्थाणु रुद्र ने सर्प, सिंह, गजराज, प्रबल वायु तथा अग्नि इत्यादि के रूप में आकर तथा उत्पीड़क वचनों के द्वारा उपसर्गों को आरंभ किया। इन उपसर्गों से निर्मल हृदय वाले में तो भय का संचार हो सकता था, किंतु भगवान महावीर के हृदय में डर कहाँ, वे तो लगातार अचल ही बने रहे। उनका ध्यान भंग होना तो दूर रहा, उत्तरोत्तर ध्यान की गंभीरता बढ़ती ही गई। जब स्थाणु रुद्र को इतने पर भी सफलता नहीं मिली, तब वह अन्य प्रकार के घोर उपसर्गों को करने लगा। भीलों का रूप धारण कर भयानक शस्त्रास्त्रों के दिखलाकर प्रभु के हृदय में उसने भय उत्पन्न करना चाहा, परंतु इन अनेक उग्र उपद्रवों से पीड़ित होते रहने पर भी जगत स्वामी जिनेन्द्र महावीर प्रभु रंच मात्र भी चलायमान नहीं हुए एवं पर्वत के समान एकदम अचल बने रहे। किंचन मात्र भी खिन्नता का आभास उनकी मुखाकृति में नहीं मिला। आचार्य ने कहा है कि संभव है कि अचल पर्वत भी चलायमान हो जाए, परंतु श्रेष्ठ योगियों का चित्त हजारों उग्र उपद्रव के द्वारा भी कदापि चलायमान नहीं हो सकता। इस संसार में वे ही लोग धन्य हैं जो कि ध्यानमग्न हो जाने पर अनेक उग्र उपद्रवों के होते रहने पर भी
विकार युक्त होकर ध्यान भंग कदापि नहीं कर देते। इसके बाद जब जिनेंद्र महावीर स्वामी के ध्यान को भंग करने में स्थाणुरुद्र कुछ भी सफलता प्राप्त करने की आशा नहीं रही, तब हताश एवं लज्जित होकर वह वहीं उनकी स्तुति करने लगा। हे देव, इस संसार में आप ही बलि हो, आप ही जगत गुरु हो एवं वीर शिरोमणि हो, इसलिए आपका नाम महावीर है। आप महाध्यानी हो, संपूर्ण जगत के स्वामी हो, सकल परिचयों के विजेता हो, आयु के समान निस्संग वीर हो एवं कुलाचल की तरह अचल हो। आप क्षमा में पृथ्वी के समान, गंभीरता में समुद्र के समान एवं प्रसन्न चित्त होने के कारण निर्मल जल के समान हो। कर्म रूपी जंगल को नष्ट करने के लिए आप अग्नि अंगार के समान हैं। हे प्रभु, आप त्रिलोक में वर्धिष्णु हो और श्रेष्ठ बुद्धिशाली होने के कारण सन्मति हो। आप ही महाबली और परमात्मा हो। हे नाथ, आप निश्चल रूप के धारण करने वाले एवं प्रतिमा योग के धारण करने वाले हैं। आप परमात्मा स्वरूप हैं, आपको सदैव नमस्कार है। इस प्रकार स्थाणुरुद्र ने भगवान महावीर की स्तुति कर प्रणाम किया तथा भगवान के प्रति ईर्ष्या त्याग कर अपनी प्रिय पत्नी पार्वती के साथ आनंदित होकर अपने स्थान को चला गया। जब महापुरुषों के योग्य जन साहस्य और शक्ति को देखकर दुर्जन भी परम आनंदित हो जाते हैं, तब सत्पुरुषों का तो कहना ही क्या, सज्जनों का तो दूसरों के गुणों पर मुग्ध हो जाने का स्वभाव ही होता है। इसके बाद सुप्रसिद्ध चेटक नाम के राजा की कन्या, जिसका नाम चंदना था, वह महान शीलवती थी। उसे जब वन क्रीड़ा में लीन थी, तब अचानक एक दुष्ट विद्याधर उठाकर ले गया। बाद में उसे अपनी स्त्री का ध्यान आया तथा उसके क्रोध के भय से विद्याधर ने सती चंदना को एक भयानक वन में तत्क्षण त्याग दिया। चंदना ने निश्चय किया कि संप्रति उसके पाप कर्मों का उदय हुआ है, इसलिए वह पंच नमोकार मंत्रों को जपती हुई धर्म साधना में तत्पर हुई। वहां पर भीलों का एक राजा आया। उसने वन में चंदना को देखकर धन प्राप्ति की इच्छा से उसे उठवा कर वृषभ सेन नामक एक सेठ को बेच दिया। बदले में प्रचुर धन पाया। उस सेठ की सुभद्रा नाम की एक स्त्री थी। जब उसने देखा कि एक अत्यंत रूपवती युवती स्त्री यहाँ आई है, तब उसने सोचा कि यह अवश्य ही मेरी सौत होने की योग्य आई है। ऐसा सोचकर उस सेठानी ने चंदना के आकर्षण रूप को ही बिगाड़ डालने की इच्छा की तथा इसलिए कोदो का भात मिट्टी के बर्तन में रखकर उसको प्रतिदिन भोजन में देना आरंभ कर दिया। खिला चुकने के बाद वह चंदना को लोहे की सांकल से बांध दिया करती थी, परंतु इस दारुण यंत्रणा में भी चंदना के मन में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं हुआ तथा अपने धर्म कर्म पर वह सदा दृढ़ रही। यह कौशाम्बी नगर की घटना है। घटना चक्र के एक दिन उसी कौशाम्बी नगरी में राग शून्य महावीर प्रभु काया की विस्थिरता के लिए आहार ग्रहण करने की इच्छा से वहां आए। उत्तम पात्र महावीर प्रभु को देखते ही चंदना स्वयं बंधन मुक्त हो गई। पुण्योदय के प्रभाव से तथा पात्र दान की इच्छा से वह प्रभु के पास जा पहुंची। देव प्रदत्त वस्त्राभूषणों से अलंकृत चंदना सती ने प्रभु को विधि पूर्वक प्रणाम किया तथा बाद में भक्ति पूर्वक पड़गाहा। आहार दान के लिए उसके पास केवल कोदो का भात था, किंतु सती के शील की महिमा से कोदो का भात भी सुगंधित एवं सुस्वादी चावलों में भात बन गया तथा वह मिट्टी का बर्तन एक सुंदर स्वर्ण पात्र बन गया। पुण्य कर्म का प्रभाव ऐसा ही आश्चर्यचकित कर देने वाला होता है। वह पुण्य प्रभाव असंभव बात को भी अनायासी संभव कर दिखलाता है। निसंदेह इसके द्वारा सभी तरह की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसके बाद उसने प्रसन्नता पूर्वक पुण्य रूप 9 प्रकार की भक्तियों के साथ महावीर प्रभु को आहारदान दिया। तत्क्षणोपार्जित आहारदान रूपी महापुण्य के प्रताप से सती चंदना को रत्न वर्षा, पंचाश्चर्य वस्तुएं एवं निज कुटुंबी जन प्राप्त हुए। देखो, श्रेष्ठ दान से क्या कुछ नहीं मिलता। सभी वस्तुएं दान के प्रभाव से हाथ में आ सकती हैं। उत्तम दान के प्रभाव से चंदना का निर्मल यश संपूर्ण संसार में फैल गया तथा बांधव मिलन भी हो गया। इसके बाद भगवान महावीर छद्मस्त अवस्था में मौन होकर विहार करने लगे। 12 वर्ष व्यतीत हो जाने पर वे जृंबिका नामक एक गांव में के बाहर ऋजुकुला नाम की नदी के किनारे शाल वृक्ष के नीचे बहुमूल्य रत्नों की शिला पर प्रतिमा योग धारण कर षष्ठोपवासी हो गए एवं श्रेष्ठ ज्ञान की सिद्धि के लिए ध्यान में तत्पर हुए। उन्होंने शील रूपी 18,000 कवचों को धारण किया, 84 लाख गुणों को अपना आभूषण बनाया, महाव्रत अनुप्रेक्षा शुभ
भावना रूपी वस्त्रों से वे सुसज्जित हुए, संवेग रूपी श्रेष्ठ गजराज पर आरूढ़ हुए एवं रत्न त्रय रूपी महाबाणों को धारण कर चारित्र रूपी समर भूमि में उतर पड़े। तब की उनकी अभु धनुष था, ज्ञान दर्शन ही फणीच था, गुप्ती आदि सेनाओं से वे घिरे हुए थे। इस प्रकार महावीर प्रभु यथार्थ में ही महावीर अर्थात महान योद्धा होकर कर्म रूपी दुष्ट शत्रुओं को मारने के लिए अनवरत उद्योग में तत्पर हो गए। सर्वप्रथम वे मोक्ष प्राप्ति की अभिलाषा से सकल कर्मनाशक एवं शरीरहीन सिद्ध पुरुषों का सम्यक्तवादी 8 गुणों से युक्त ध्यान करने लग गए। जो सिद्ध पुरुषों के श्रेष्ठ गुणों के अभिलाषी हैं, वे शायिक सम्यक्त अनंत केवल दर्शन, अनंत केवल ज्ञान, अनंत वीर्य, सूक्ष्म अवगाहनत्व, अगुर लघु और अव्याबाद, इन 8 श्रेष्ठ गुणों का सदैव ध्यान करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा ही करना चाहिए। इसके बाद विवेकशील महावीर प्रभु पवित्र मन से आज्ञा विजय इत्यादि 4 प्रकार के धर्म ध्यानों के चिंतन में लगे। पूर्व के 4 कषाय, मिथ्यात्व की 3 प्रकृतियां एवं देवायु, नरकायु, त्रियंचायु, ये सब कर्म रूपी 10 शत्रु प्रभु के चतुर्थ से सप्तम गुण स्थान में अवस्थित होते ही स्वयं ही नष्ट हो गए। इन कर्म रूपी महाशत्रुओं को नष्ट कर वे विजयी महायोद्धा के समान महावीर प्रभु शुक्ल ध्यान रूपी विशाल आयुध को अपने हाथों ग्रहण कर मोक्ष रूपी राज्य प्रासाद के प्राप्त करने के लिए क्षपक श्रेणी रूपी सीढ़ियों पर चढ़ने लगे एवं मार्ग के अन्य कर्म रूपी शत्रुओं के नाश में प्रवृत्त हुए। प्रथम अंश स्तन गृद्धि नाम की दुष्ट कर्म, निद्रा अनिद्रा, प्रचला प्रचला, नरक गति, तिर्यंच गति, एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरिंद्रिय रूपी 4 जातियां, अशुभ नरक गति, प्रायोग्य अनुपूर्ति, त्रियंच गति, प्रायोग्यानुपूर्वी, आताप, उद्योग, स्थावर, सूक्ष्म, साधारण इत्यादि कर्म रूपी 16 शत्रुओं को भगवान महावीर ने पराक्रमी वीर की तरह नष्ट कर दिया। तदुपरांत उन्होंने शुक्ल ध्यान रूपी खड्ग को ग्रहण किए हुए एवं क्रमशः चारित्र के घातक 8 कषायों को द्वितीय अंश में, नपुंसक वेद को तृतीय अंश में, स्त्री वेद को चतुर्थ अंश में, हास्य आदि 6 को पंचम अंश में, पुरुष वेद को षष्टम अंश में, संजुलन क्रोध को सप्तम अंश में, संजुलन मान को अष्टम अंश में और संजुलन माया को नवम अंश में अपने शुक्ल ध्यान रूपी आयुध से पूर्णतः विनष्ट कर दिया। इस प्रकार कर्म रूपी शत्रुओं को अनेक संततियों को नष्ट कर महावीर प्रभु 10वें गुण स्थान पर आरूढ़ हुए और वहां उस शुक्ल ध्यान के प्रभाव से संजुलन लोभ को नष्ट कर क्षीण कषायी हो गए। वे सेना सहित मोह कर्म रूपी राजा को नष्ट कर शूर शिरोमणि के समान शोभायमान हुए। बाद में 11वें गुणस्थान को पाकर वे 12वें गुणस्थान को प्राप्त हुए और वहां केवल ज्ञान के उत्तम राज्य का अधिकार प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हुए। महावीर प्रभु ने 12वें गुणस्थान के अंतिम 2 समयों में से पूर्व समय में निद्रा और प्रचला इन दोनों कर्मों का नाश किया। इस कार्य में उन्हें शुक्ल ध्यान के दूसरे भाग से सहायता मिली। इसके बाद फिर जगत गुरु महावीर स्वामी ने शुक्ल ध्यान के दूसरे हिस्से से 5 ज्ञानावरण कर्म, 4 दर्शनावरण कर्म और 5 अंतराय कर्मों का नाश कर दिया। जिस तरह की तीक्ष्ण बाण से वस्त्र के कोई तह को छेद दिया जाता है, उसी तरह प्रभु के कर्मों का नाश दिया। वे 12वें गुणस्थान के अंत में 63 प्रकृतियों का नाश कर 13वें गुणस्थान को प्राप्त हुए और उसी तरह स्थान से उन्होंने अति उत्तम केवल ज्ञान को प्राप्त किया, जो अनंत है, लोक अलोक के स्वरूप का प्रकाशक है, अपरिमेय महिमाशाली है एवं अक्षय मोक्ष राज्य सुख को देने वाला है। जिनेन्द्र महावीर प्रभु ने वैशाख शुक्ल दशमी के दिन सायंकाल के समय हस्त एवं उत्तरा नक्षत्र के मध्य में शुभ चंद्र योग होने पर मोक्ष प्रदाता शायिक सम्यक, यथाख्यात संयम, अनंत केवल ज्ञान, अनंत केवल दर्शन, शायिक दान, लाभ, भोग, उपभोग और शायिक वीर्य, इन श्रेष्ठ 9 शायिक लब्धियों को उपलब्ध किया। इस प्रकार जब महावीर स्वामी ने घातीय कर्म रूपी महाशत्रुओं को जीत लिया एवं केवल ज्ञान रूपी अलभ्य संपदा को पा लिया, तब आकाश में देवलोक जय जयकार करने लगे। दुंदुबी आदि नाना प्रकार के मनोहर वाद्य बजाने लगे। देवों के अपार विमान समूह से सारा आकाश मंडल ढक सा गया। अजस्र पुष्प वर्षा होने लगी। इंद्र के साथ सब देवों ने महावीर स्वामी को श्रद्धा भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। 8 दिशाएं
एवं आकाश एकदम निर्मल हो गई। शीतल मंद सुगंधित वायु बहने लगी। इंद्रासन कंपित होने लगा। इसी समय यमराज कुबेर महावीर प्रभु के अनुपमेय गुणों से मुग्ध होकर भक्तिवश अपने समशरण में के उपयुक्त महासंपदा की रचना में प्रवृत्त हुआ। जिस प्रकार महावीर प्रभु ने घातीय कर्म रूपी शत्रु को नष्ट करके अनंत एवं अनुपम विषय गुणों को पा लिया है एवं संपूर्ण भव्य जीवों को परम आनंद प्रदान करते हुए केवल ज्ञान रूपी उत्तम राज्य को स्वीकार किया है, तथा जो भव्य जीवों के मुकुटमणि के समान शोभायमान है, उन त्रैलोक के तारण समर्थ महावीर प्रभु को मैं उनके उत्तम गुणों की प्राप्ति के लिए प्रणाम एवं स्तुति करता हूँ। ओम नमः।